स्लाइड स्कोप के पावर बीआई से रिलेटेड एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम। और इस वीडियो में हम लोग एक फाइनेंशियल डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं और फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस में हम लोग सेल्स फोरकास्ट इन पावर बीआई कैसे करें इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक फाइनेंशियल सैम्पल डेटा को लिया है जो आप learn.microsoft.com से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक्सेल वर्कबुक में जाइए और कनेक्ट कीजिए और आपको ये सारे कॉलम्स यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। ये प्रोसेस हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। सिंपली आपको एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट कर लेनी। अब इसके कॉलम समझते हैं। यहाँ पे हर रो सेल्स दिखा रही है, जैसे सेगमेंट, कौन से सेगमेंट में वो सेल्स हुई, किस कंट्री में वो सेल्स हुई, प्रोडक्ट क्या था, डिस्काउंट बैंड क्या, कितनी यूनिट सोल्ड हुई, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल्स प्राइस, ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट कितना दिया गया। यहाँ पे डिस्काउंट 0 से आगे बढ़ते हुए लगाया गया क्रम में। सेल्स कितनी हुई, सेल्स ऑफ गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल कितनी है, डेट दी गई है और डेट, मंथ नंबर, मंथ नेम और ईयर अलग से भी दिया गया है। तो ये डेट कॉलम और ये जो सेल्स कॉलम है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं। और इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन चार्ट लेंगे यहाँ से और लाइन चार्ट में हम दो एक्सिस बनाएंगे। डेट को एक्स एक्सिस पे रखेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेट बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में सेल्स कितनी है ये हमें देखना है, उसी को फोरकास्ट करना है। डेट हमेशा हायरार्की में दी होती है यहाँ पे, इसलिए ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे चारों दिए होते हैं। और ईयर के साथ वाई एक्सिस पे सेल्स ले आएंगे। तो ये क्या करेगा कि डेट को पहले दो पार्ट में समराइज कर देगा। 2014, 2015, 2013 और 14 की सेल्स हैं। यहाँ ड्रिल डाउन पे क्लिक कीजिए और ये थर्ड वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। तो ये अब क्या हो गई, सम ऑफ सेल्स बाय ईयर एंड क्वार्टर में बदल गया। इसका टाइटल हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें भी दिखता रहे कि ये क्या है। तो ये सबसे पहले आपको करना है। तो हमेशा जब भी आप इसको लोड करिए, आप यहाँ से मान लीजिए डे, मंथ, ईयर सब रिमूव कर देते हैं। तो अब ये दोनों साल के कंबाइंड 4 क्वार्टर्स की सेल है। तो चारों क्वार्टर में कितनी कितनी सेल हुई तो मिला के दोनों साल का डेटा दिखा रहा था। सो हमने इसीलिए यहाँ पे पूरी हायरार्की ली है, ड्रिल डाउन को किया और थर्ड आइकन पे क्लिक किया, जिससे हमें सम ऑफ सेल्स बाय ईयर एंड क्वार्टर नजर आने लगा। इस स्टेज तक पहुंचने के बाद अब आपका डेटा फोरकास्ट के लिए रेडी हो जाएगा। और फिर आपको इस पे क्लिक करना है अपने ग्राफ पे और तीन टैब नज़र आते हैं। बिल्ड विजुअल, यहाँ पे आप अपने विजुअल में डिफरेंट वेरिएबल्स को ला सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला टैब है इसमें लिखा है ऐड फर्दर एनालिसिस टू योर विजुअल। इसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे तो फोरकास्ट है, परसेंट लाइन, ट्रेंड लाइन, ये सब भी हम पढ़ेंगे ट्यूटोरियल्स में। पर फोरकास्ट का मतलब क्या है कि जो डेटा हमें सम ऑफ सेल्स बाय ईयर एंड क्वार्टर दिया है, जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो ये आगे आने वाले 10 फोरकास्ट तक की से आपको फोरकास्ट सेल बता देगा। तो आपके पास जो डेटा था वो 2013 से लेके 2014 के फोर्थ क्वार्टर तक का था। इतने डेटा के आधार पे उसने एक ट्रेंड बनाया, एक फोरकास्ट बनाई कि इसी के आधार पे अगर चलता रहेगा इसी तरीके से तो आपकी 2016 के क्वार्टर टू में ये सेल हो जाएगी। और इस सेल में फोरकास्ट के साथ में वो एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड भी बताता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इतनी ही हो। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के आधार पे एक एवरेज फोरकास्ट बताता है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे आप पॉइंट्स क्या लेना चाहते हैं, फोरकास्ट की लेंथ 10 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, जैसे हमने 4 क्वार्टर कर दिया तो नेक्स्ट 4 क्वार्टर की, 10 क्वार्टर करके अप्लाई किया नेक्स्ट 10 क्वार्टर्स की। तो ये जो भी आपने लिया है यहाँ पे, जैसे सम ऑफ सेल्स बाय क्वार्टर है, मान लीजिए हम एक और ग्राफ बना रहे हैं, इसमें हम सेल्स और फिर से लेंगे, इसमें हम सिर्फ ईयर को ड्रैग कर रहे हैं और ईयर वाइज मान लीजिए हम सेल्स को ड्रैग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ सिर्फ ईयर और सेल्स ही आएगा। तो यहाँ सिर्फ ईयर है, यानी यहाँ जो फोरकास्ट होगा वो सिर्फ ईयर पे होगा। और इसने 10 नेक्स्ट 10 ईयर की सेल्स को फोरकास्ट कर दी। क्योंकि फेयर स्ट्रेट लाइन थी तो फाइंड आउट करना बड़ा इजी था। और काफ़ी कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आप 99 रखें चाहे 95, सेम ही डेटा रहेगा। मगर यहाँ पे ये चीज़ ईयर हो रही है। अगर हम फोरकास्ट की लेंथ छोटी या बड़ी करेंगे तो वो ईयर वाइज होगा। हम फोरकास्ट को जो लाइन है उसको कलर दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। पावर बीआई में हर चीज़ को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
स्टाइल इसकी लाइन है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये वहाँ फोरकास्ट बैंड दिया ना, अपर एंड लोअर, इस ग्राफ पे दोबारा क्लिक कीजिए, एनालिसिस में आइए, फोरकास्ट में आइए। अब यहाँ से मान लो हम कहते हैं कि सिर्फ अगले 2 क्वार्टर का डेटा दो, तो ये अगले 2 क्वार्टर का डेटा देगा, ठीक है। 4 का कहेंगे तो अगले 4 का डेटा देगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फोरकास्ट लाइन का आप यहाँ पे सॉलिड, डैश, डॉटेड जो भी बनाना चाहें, कॉन्फिड यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बैंड आप लाइन सिर्फ कर दिया, कॉन्फिडेंस बैंड हट गया, एक पतली लाइन दिख रही होगी, बहुत पतली सी लाइन, वो शेडेड पोर्शन हट गया, तो फिल कर देंगे तो वो पूरा शेडेड पोर्शन आएगा। टूल टिप में लिखा है फोरकास्ट वन, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो लाइन है उसमें फोरकास्ट वन लिखा है, तो इसको हम नॉर्मली फोरकास्ट लिख के छोड़ सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स है जिनके साथ आप डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, और इस तरीके से आप एक फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेल्स का फोरकास्ट किया। अगर मान लीजिए वाई एक्सिस में हम एक और वेरिएबल ले आते हैं प्रॉफिट, तो आप देखेंगे फोरकास्ट हट गया, अब यहाँ जाएंगे तो भी फोरकास्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग ग्राफ बना लेंगे। तो पहले हमने प्रॉफिट का फोरकास्ट किया, तो ये देखिए अब वो प्रॉफिट क्वार्टर वाइज प्रॉफिट अगले 10 क्वार्टर्स का निकाल रहा है, इसका ट्रेंड अलग है, राइट। प्रॉफिट अलग तरीके से बढ़ रहा है और सेल्स अलग तरीके से, तो हम दो ग्राफ बना लेंगे साइड बाय साइड कॉपी करके। एक में हम सेल्स रखेंगे, वापस से सेल्स, और एक में हम प्रॉफिट को रखेंगे। इस तरीके से हम अपना नाम भी बदल सकते हैं, हेडिंग कि सेल्स एंड प्रॉफिट फोरकास्ट इन पावर बीआई। तो ये एक सिंपल फोरकास्ट था। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू लर्न मोर।